हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकार्ड क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए जिसका एग्ज़ाम है आपका मैथ का बोर्ड एग्ज़ाम सीबीएसई का जो भी बच्चे दे रहे हैं उनके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए जो क्वेश्चन में क्या है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। ए पैसेंजर वाइल बोर्डिंग द प्लेन स्लिप्ड फ्रॉम द स्टेयर्स एंड गॉट हर्ट। जो देखिए इसमें क्या है, पैसेंजर है, ठीक है ना, प्लेन के बोर्डिंग के दौरान स्लिप्ड फ्रॉम द स्टेयर्स, जो स्टेयर्स से क्या होता है उसका पैर स्लिप्स कर जाता है, एंड गॉट हर्ट, और उसको चोट लग जाती है। द पायलट टुक द पैसेंजर इन द इमरजेंसी क्लिनिक एट द एयरपोर्ट। अब जो उसका पायलट है उसको जो एयरपोर्ट पे क्लिनिक है उसमें ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाता है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए। ड्यू टू दिस द प्लेन गॉट डिलेड बाय हाफ एन आवर। तो जो प्लेन है वो हाफ मिनट्स का मतलब क्या है कि 30 मिनट्स वो लेट हो जाता है, 30 मिनट्स लेट होता है, ठीक है ना उसका प्लेन। तो टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर, और जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है, इसमें जो डिस्टेंस है वो डेस्टिनेशन है जो पूरा का पूरा वो कितना है, 1500 किलोमीटर। तो 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है, टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम। तो इतनी दूर पहुंचने के लिए, टाइम पे पहुंचने के लिए, सो दैट द पैसेंजर कुड कैच द कनेक्टिंग फ़्लाइट, ताकि पैसेंजर जो उसके साथ कनेक्ट दूसरी फ़्लाइट है जिसमें पैसेंजर चेंज करके उस फ्लाइट को उन्होंने पकड़ना है, तो उसको पकड़ने के लिए पायलट को क्या करना पड़ेगा। देखो द स्पीड ऑफ द प्लेन वाज इंक्रीज बाय 250 किलोमीटर। तो जो प्लेन की स्पीड है उसको कितना इंक्रीज करना है, 250 किलोमीटर इंक्रीज करना है, 250 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर देना है इसको, ठीक है। जो उसकी यूजुअल स्पीड है उससे 250 किलोमीटर ज़्यादा कर देना है। तो फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना था, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा पूरी की पूरी स्टेटमेंट। तो जो इसका सोल्यूशन है देखो यहाँ बहुत ही ईजी है। इसमें क्या करना है कि लेट द यूजुअल स्पीड्स ऑफ द प्लेन, लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन, जो प्लेन की यूजुअल स्पीड है उसको हम लिख लेंगे x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो उसकी यूजुअल स्पीड होगी ये होगी, टोटल डिस्टेंस जो है ये है, तो उसको टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन टू कवर द होल डिस्टेंस। पूरी डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, तो इस टाइम को हम t1 लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिख लेंगे, t1। तो ये हो जाएगा, देखो डिस्टेंस अपॉन क्या होता है फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारे पास है 1500 किलोमीटर और स्पीड हमने लेट किया है यहाँ पे x, तो ये आ जाएगा x 1500 अपॉन x। अब दूसरे केस में देखो क्या है कि जब वो 30 मिनट्स लेट हो जाता है तो उसको क्या करना पड़ता है, स्पीड को इंक्रीज़ करना पड़ता है। तो उसके लिए जो टाइम होगा तो उसको हम लिख लेंगे t2, ठीक है। तब कितना टाइम लगेगा, तो स्पीड देखो जो इसकी डिस्टेंस तो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उतनी ही कवर करनी है, बट स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी x प्लस 250 किलोमीटर, क्योंकि उसने 250 किलोमीटर पर आवर स्पीड को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इन दोनों टाइम में डिफरेंस कितने का है, 30 मिनट्स का डिफरेंस है। तो देखो ये टाइम जो, तो t1 माइनस क्या करेंगे अब यहाँ पे t2 कर देंगे, t1 माइनस 2, ये यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है। अब जब स्पीड इंक्रीज होगी तो ये टाइम कम लगेगा, इसलिए t1 माइनस t2 इज इक्वल टू हाफ आवर है। तो या तो इसको 1/2 लिख लो, हाफ आवर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो t1 की वैल्यू कितनी है, 1500 अपॉन x, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे 1500 अपॉन x माइनस 1500 अपॉन x प्लस 250 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से हमने इक्वेशन बनानी है, तो यहाँ से हम कर क्या सकते हैं, 1500 को कॉमन ले सकते हैं, 1500 को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसको कॉमन ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब तो देखो 1500 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/x, और इस साइड क्या बचेगा हमारे पास, 1/x प्लस 250 इज इक्वल टू 1/2। 1500 को हम ट्रांसपोज करेंगे इस साइड, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, वो 1/2 मल्टीप्लाई 1500 हो जाएगा। और यहाँ पे हम एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 250 माइनस x इंटू एक्स प्लस 250 इज इक्वल टू 1/2, और 1500 इसके नीचे आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो x से ये x तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 250, और नीचे क्या बचेगा, एक्स स्क्वेयर इंटू 250x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास
3000, ये हो जाएगा 3000। अब इसको क्या करना है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आ जाएगी। अब देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो 25 3 क्या होता है 75, और कितनी जीरो लगानी है 4 जीरो, इस तरह से। अब यहाँ पे हमारे पास एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ये देखो इसको हम इस साइड ट्रांसपोज कर लेते हैं तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ गई है। अब इसको हमने क्या करना है, या तो देखो फैक्टराइजेशन मेथड से इसको फैक्टराइज कर लेना है, या फिर हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी आपको सही लगे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को अब क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस यहाँ पे होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, b की वैल्यू पुट करनी है तो आ जाएगी -250 प्लस माइनस, अब यहाँ पे हमने यूज़ करना है बी स्क्वेयर, तो बी हमारे पास है 250 का स्क्वेयर हो जाएगा -4। तो देखो जो यहाँ पे हमने अभी देखा था कि जो c की वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव है, यहाँ पे देखोगे तो ये नेगेटिव है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे हम साइन करेंगे पॉजिटिव, क्योंकि तो 4 मल्टीप्लाई 4ac होता है, तो a तो हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे हम कर देंगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई इस तरह से। अब यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, देखो नीचे आएगा 2a, तो 2 मल्टीप्लाई 1, सो x इज इक्वल टू -250 प्लस माइनस। अब इसको सॉल्व करना है, देखो यहाँ कैलकुलेशन में आप गड़बड़ कर सकते हो, ध्यान से करना है। यहाँ पे 250 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 625 और 2 जीरो इसके साथ लगा देना, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है इसको। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद देखो क्या हमें मिलेगा। तो पहले तो ये हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो -250 प्लस माइनस, अब यहाँ पे हम इसको ऐड करके लिखते हैं। देखो तो अगर हम ऐड करेंगे तो 2 जीरो आएगा पहले, तो फिर आएगा 5, ठीक है, फिर आ जाएगा यहाँ पे 5, ओ सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो x इज इक्वल टू -250 प्लस माइनस। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, देखो 250 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 625 और 2 जीरो साथ लगा देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा यहाँ पे तो आएगा पहले 375 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये कितनी जीरो है 4, तो ये 4 की 4 जीरो इसके साथ लगा देनी है। अब इसके नीचे हमारे पास क्या है 2a, तो 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू आ जाएगा -250 प्लस माइनस। अब इसको हमने क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है, तो 0 0, अब यहाँ पे आ जाएगा देखो 5 2, देखो 0 0 5 2, और यहाँ पे आएगा 6, देन ये आ जाएगा। अब इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो जो देखो इसका स्क्वायर रूट होगा वो कितना आएगा, इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं वैसे तो इसका स्क्वायर रूट जो आएगा हमारे पास वो आ सकता है, क्या आ सकता है, देखो अगर यहाँ पे हम पेयर बना के करते हैं, यहाँ पे इसका पेयर बनाते हैं और डिवीजन मेथड लगाते हैं तो क्या आएगा, एक तो 1 1 जा 1 आएगा, फिर यहाँ पे 7 आ जाएगा और फिर 5 आएगा, और इस यहाँ से एक 0 आ जाएगी, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा। और जो स्क्वायर रूट आएगा नीचे तो क्या है 2 है। तो अब हमने क्या करना होता है कि एक बार हम इसको प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं, तो माइनस और प्लस, तो हमने क्या करना है, जब हम प्लस करें सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लेनी है, तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो 750 में से अगर हम इसको प्लस करेंगे तो ये 250 माइनस हो जाएगा। तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। तो हमें क्या मिला है कि x इज इक्वल टू -250 प्लस 150, इसको अगर हम प्लस करते हैं तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखो 750 में से अगर हम 250 माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 1500, और इसको 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 750। तो जो स्पीड ऑफ प्लेन आएगा, स्पीड ऑफ प्लेन यानी कि यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन, तो वो कितना आएगा 750 किलोमीटर पर आवर। क्या आ जाएगा ये 750 किलोमीटर पर आवर, उसको स्पीड जो उसकी यूजुअल स्पीड थी, कितनी थी वो यूजुअल स्पीड थी, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आएगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन ये लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं उसमें आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस क्वेश्चन को कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।